धर्म हेत साका जिन किया। ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आपको पता ही है कि गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व 28 नवंबर 2022 को आ रहा है। उस उपलक्ष्य में मैं शहीदी से पहले गुरु तेग बहादुर जी ने और जो देश की संस्कृति, देश धर्म की रक्षा के लिए, देश धर्म के लिए जो कार्य किए उसकी चर्चा भी होना ज़रूरी है। उसमें से एक कार्य जो मैं आपको आज उस पर आप उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि समाज के लोगों को ये जानकारी भी होनी चाहिए। औरंगजेब एक क्रूर राजनीति का कट्टर राजा था और जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा, कि सभी को जेल में डाला या उनके साथ क्रूरता, भाई को साथ क्रूरता दिखाई। तो उसने भारत के लोगों से भी क्रूरता ही दिखाई, परंतु उस क्रूरता को करने के लिए भी उसने भारतीय लोगों का ही इस्तेमाल किया। और उसमें मुख्यतः राजस्थान के राजाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। बाकी रियासतों के राजाओं का भी है और राजस्थान के राजाओं का भी रोल है, क्योंकि राजस्थान के राजा बहादुर थे, योद्धा थे और लड़ाई करने के लिए आगे तत्पर रहते थे और जान न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहते थे। इसलिए औरंगजेब ने अपने देश, अपने राज्य के विस्तार के लिए और जितने भी रियासतें थीं उनको अलग अलग उनके साथ संधि करने के लिए अपने ही देश के लोगों का इस्तेमाल किया। चाहे औरंगजेब ने कोई भी देश जीता, अफ़गानिस्तान, इस तरीके की और भी कई जगह पे जो अपने राज्य का विस्तार किया, तो उसमें उसने भारत के ही राजाओं का इस्तेमाल किया। इसी तरह एक आपको, क्योंकि राजा जय सिंह उस समय दिल्ली में, उसके पास भी यही जिम्मेदारी मिली हुई थी। वो जितनी इनकी फ़ौज थी, जितने भी सैनिक थे, उनके योद्धा, अपने एक योद्धा थे, उनको देखने वाले राजा जय सिंह ही थे। राजा जय सिंह हिंदू राजा थे। अब हिंदू राजा होने की वजह से एक बार दिल्ली में जब गायों को काटा जा रहा था, गायों को काटा जा रहा था और काट कर उनका मांस बाज़ार में बेचा जाता था, तो और जैसे ही राजा जय सिंह को पता लगा, तो राजा जय सिंह ने तुरंत वह खुद ही चले गया और जितने खटीक थे जिन्होंने गायों की हत्या की थी, उनको अपनी कृपान से ही, अपनी तलवार से ही मार डाला। यह बात जैसे ही वहाँ ऐसा हुआ, औरंगजेब के दरबार में भी पहुँच गई। उसके पश्चात जय सिंह दरबार में आया, परंतु राजा औरंगजेब ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की, परंतु उसके मन में ये रहता था कि इसने जो मैं चाहता हूँ उसके विरुद्ध जाकर आज ये काम किया है। वो अपने मन में धारणा रखता था, उसकी वजह उसका फिर वो इस्तेमाल ढूंढता था कि किस तरीके से मैं इस योद्धा का इस्तेमाल करके और मैं अपने राज्य को बढ़ा लूँ। इसी तरह उन्होंने फिर उस समय एक प्रॉब्लम सामने रख दी कि भाई छत्रपति शिवाजी को पकड़ना है।
छत्रपति शिवाजी को पकड़ने के लिए राजा जय सिंह को जिम्मेवारी दे दी गई। राजा जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी को घेर लिया, क्योंकि जय सिंह के पास फौज तो बहुत होती थी, क्योंकि रियासतों की फौज भी ले लेते थे, तो इसलिए फौज तो बहुत थी, चारों तरफ घेर लिया। घेर कर राजा जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी से बात की कि छत्रपति शिवाजी आप संधि कर लीजिए तो आप बचे रहेंगे, नहीं तो आप मार दिए जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी संधि करने के लिए तैयार हो गए। जब संधि करने के लिए तैयार हो गए तो राजा जय सिंह को बड़ी खुशी हुई। उसने वो खुद तो वहाँ दिल्ली में था नहीं, तो उसने राजा राम सिंह की जिम्मेवारी लगाई, पर उन्होंने राजा छत्रपति शिवाजी को भी ये कहा कि भी एक बार फिर भी आप आगरा में जाकर राजा औरंगजेब से अवश्य सलाम कर लीजिए, दुआ सलाम कर लीजिए। तो राजा राम सिंह को कहा गया कि भाई आप, मैं और औरंगजेब के लिए भी चिट्ठी लिख दी कि भाई मैं छत्रपति शिवाजी को भेज रहा हूँ, उनका सम्मान होना चाहिए दरबार में। और इसी प्रकार राजा राम सिंह को लिखकर भेजा कि छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी की और राजा औरंगजेब की आपस में मुलाकात करवा देना, और ध्यान रखना कि छत्रपति शिवाजी का अनादर ना हो। परंतु जब छत्रपति शिवाजी दरबार में गए तो उनका सम्मान नहीं किया गया। वो लौट कर आ गए। जब जहाँ पे जाके रुके तो औरंगजेब ने अपने सुइए लगाए हुए थे, तो औरंगजेब ने उनको घेर कर बंदी बना लिया। जब ये बात राजा जय सिंह को पता लगी तो राजा जय सिंह को बहुत ठेस लगी। राजा जय सिंह ने तुरंत राजा राम सिंह को बोला कि भाई ये तो बात गलत हो गई है। परंतु राजा राम सिंह और राजा जय सिंह दोनों ने मिलकर छत्रपति शिवाजी को फलों की टोकरी में जेल से रिहा करवा दिया। छत्रपति शिवाजी तो रिहा कर गए, परंतु यह खबर भी औरंगजेब को पता लग गई। औरंगजेब ने जब उसको पता लग गई, अब औरंगजेब ने क्या नीति अपनाई, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। औरंगजेब ने राजा जय सिंह के रसोइये को खरीद लिया और राजा जय सिंह के भोजन में जहर दिया जाने लगा और उसको राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार अभी राजा राम सिंह के विरुद्ध भी दोष था, तो इसलिए राजा राम सिंह को भी उसके पश्चात ये सारा योद्धा बने राजा राम सिंह ने को भी औरंगजेब जो था वो चाहता था कि किसी तरीके से वो ये कार्य इसलिए करता था ताकि जो बाकी समाज, हिंदू समाज था, भारतीय समाज था, वो उसको किसी को भी ये ना लगे कि भाई इस तरीके से हिंदू राजाओं को मारा जा रहा है, किया जा रहा है। परंतु ये ऐसे तरीके से मारता था ताकि उनको पता भी ना लगे और काम भी बराबर हो जाए, अपनी दुश्मनी निकाले। जो काम भी औरंगजेब के विरुद्ध किया जाता था, औरंगजेब की मर्जी के विरुद्ध, उसमें चाहे कोई भी योद्धा था, कोई भी उनका दरबारी था, उसको वो बख्शता नहीं था। तो और राजा राम सिंह पे भी बातें आ गई। राजा राम सिंह को असम से लड़ाई कर, असम राज्य जो था वो अलग था और वहाँ पर कई योद्धा भेजे गए, कोई भी योद्धा वहाँ लड़ाई जीत ना पाया, क्योंकि वहाँ पर जादूगरनियों का जादू चलता था और जो भी लोग जाते थे जादूगरनियाँ उनको किसी तरीके से ऐसा सम्मोहित करती थी कि वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाते थे और असम से लड़ाई जीत नहीं पाते थे। इस बार राजा राम सिंह को जब ये जिम्मेवारी मिली, जब उसने घर आके बताया कि मेरे को असम की लड़ाई में जाना है, तो ये सारी बात घर वालों को भी पता था कि भाई ऐसे ऐसे असम में होता है। तो तब घर वालों ने ही उनको बताया कि 10 गुरु परंपरा के 6वें 6ठे गुरु
गुरु हरगोबिंद जी ने जो जिस समय अकबर का राज था, तो उस समय जहांगीर का राज था, तो उस समय ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को छुड़वाया था। और इस प्रकार वो गुरु घर से बहुत जुड़े हुए हैं। आज पता करिए कि उस गद्दी पर कौन है। राजा राम सिंह ने पता किया तो पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी इस समय गुरगद्दी पर बैठे हुए हैं। 10 गुरु परंपरा के 9वें गुरु बनकर बैठे हुए हैं। तो पता किया गया तो पता लगा कि वो पटना साहब के आगे उधर पूर्व में ही निकले हुए हैं। तो राजा राम सिंह की ललक बढ़ गई कि भाई, क्योंकि ये तो सबको ही पता था कि भी अगर डायरेक्ट इस तरीके से असम के लोगों से साथ लड़ाई हुई तो राजा राम सिंह बचेगा या नहीं बचेगा। और उसको ये जिम्मेवारी भी इसीलिए दी गई थी कि अगर राज जीत गए तो राज बढ़ जाएगा, और अगर राजा राम सिंह वहीं पर ही मर खप गया तो हमारा जो बीच में उसके विरुद्ध जो दोष है वो पूरा हो जाएगा, तो उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी। इस तरीके से जब असम में भी गुरु तेग बहादुर जी असम तक भी पहुँचे, और जब राजा राम सिंह भी अपनी फ़ौज लेके पहुँच गया तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का पता किया और उनके चरणों में सारी बेनती की कि इस तरह से है। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने भरोसा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब जैसे ही राजा राम सिंह तो वहाँ अपनी फौज लेके वहाँ पहुँच गया, उधर से असम के राजा चक्रध्वज को भी पता लग गया। चक्रध्वज ने अपनी जादूगरनियों को अच्छे पैसे देकर और उनको कहा कि इनको किस तरीके से डराओ। वो जादूगरनियों के अंदर ऐसा जादू वो करती थी कि वो हवा में उड़ लेती थी और हवा में उड़कर ऐसे डराती थी सैनिकों को कि सैनिक जो थे वो घबरा जाते थे। परंतु राजा राम सिंह ने जब ये बात गुरु तेग बहादुर जी को बताई तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, भाई जैसे ही आपको पता लगे कि ऐसा जादूगरनियाँ ऐसा कुछ कर रही हैं तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसी समय उनकी शक्ति को ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन जो इन जादूगरनियों की नेता थी वो धोबन थी, पर वो बहुत जादू बहुत करती थी। वो एक पीपल का पेड़ उखाड़ कर उड़ रही थी, तो एकदम सैनिक ने जाकर गुरु तेग बहादुर जी को बताया कि वो देखिए जी कि वो उड़ रही है। तो जैसे ही गुरु तेग बहादुर जी ने उधर नज़र मारी तो वहीं पर अटक कर रह गई, वो आगे उड़ ना पाई और पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। पेड़ जैसे ही रुक गया, अब वो जो धोबन जादूगरनी थी वो उस पेड़ पर ही टंगी रह गई। जैसे ही टंगी रह गई तो अब उसने माफ़ी मांगी, उसने क्योंकि उसकी शक्ति ख़त्म कर दी। ये बात जब चक्रध्वज को पता लगी, चक्रध्वज भी बहुत परेशान हुआ, राजा चक्रध्वज। परंतु वो कामाख्या देवी जी का बहुत पुजारी था, तब उसने कामाख्या देवी जी से भी अपनी अर्चना रखी। तो उसको एलान हुआ कि भाई गुरु तेग बहादुर जी के पास चले जाओ, कोई कुछ नहीं होगा आपको, आप सुरक्षित हैं। तो इस तरीके से जब राजा राम सिंह ने ये देखा कि इस तरीके से वह जादूगरनियों का जादू अब नहीं चल रहा है, तो चक्रध्वज को भी कहा कि तुम वहाँ पहुँच जाओ। दोनों को बीच में बैठाल के संधि करवा दी गई और वो जो पेड़ ऊंचा था, जितना ऊंचा जहाँ पर अभी वो रुका हुआ था, और सैनिकों से लेकर उसके चारों तरफ मिट्टी भरवा दी। आज भी वो जीवित है और कम से कम भी ज़मीन से 10 फुट ऊंचा उसकी जड़ें निकल गई। 10 फुट ऊंचे पोर्शन में वहाँ पर मिट्टी भरी गई और आज पेड़ उस तरीके से
10 फुट ऊंचा पेड़ करके उसके चारों तरफ मिट्टी डाल के उसको रोका गया और आज भी जीवित है। तो ये उन्होंने संधि कराकर और दोनों में ये कर दिया कि भाई अगर आसाम के लोग भी मरते हैं तो अपने हिंदू भारतीय लोग ही मरेंगे। तो इसलिए इधर भी राजा राम सिंह की भी सुरक्षा करनी थी, तो उन्होंने राजा राम को सिंह जी को भी सुरक्षित कर दिया और संधि करवा दी कि भाई ठीक है, जितना राज असम का है वहाँ का वहीं रहे, और जो जो इससे इधर औरंगजेब का राज है उतना वही रहे, परंतु शांति से रहे। और इस तरीके से गुरु तेग बहादुर ने संधि करवा कर ये खून खराबा बचा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और आज वो धुबड़ी साहब गुरुद्वारा बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग दर्शन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं जो पीपल का पेड़ है आज भी वैसे जिंदा का जिंदा खड़ा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।